Students, hope you are fine. Today we have to discuss the theorem number 12.1.3. The statement is the right bisector of the sides of a triangle are concurrent. इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, उसके साइड्स के राइट बाइसेक्टर अगर हम लेते हैं तो वो कंकरेंट होंगे। मतलब ये है कि वो सारे के सारे जो साइड्स होंगी उसकी वो एक पॉइंट पर एक दूसरे के साथ मीट करेंगी। ठीक है जी। साइड्स के राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि जैसे ये एक साइड है, ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की है ABC। इसका राइट बाइसेक्टर से मुराद ये होगा कि इसका 90 के एंगल पर मिड में से एक लाइन ड्रॉ होगी अंदर की तरफ, इसी तरह इसकी भी लाइन ड्रॉ होगी, इसी तरह इसकी भी लाइन ड्रॉ होगी। तो तीनों की लाइंस जो है वो सेंटर में एक पॉइंट पर मीट करेंगी। ये स्टेटमेंट का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ आर ट्राइंगल इज आर एम से पहले जो कुछ आता है वो हमारा गिवन होता है। ठीक है जी। तो गिवन में क्या है, हमारे पास ट्राइंगल ABC है, ये मैंने ड्रॉ भी कर दी है, सही है। और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद जो चीज़ आती है वो आपका टू प्रूव होता है। तो यहाँ पे टू प्रूव क्या करेंगे जी, राइट बाइसेक्टर, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB, ये AB, BC, ये BC एंड CA, ये CA आर कंकरेंट, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं अब कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन में मैं ये काम कर रहा हूँ कि मैं ये राइट बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आई ड्रू द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC। दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, विच मीट एट पॉइंट O, जो कि पॉइंट O पर मिलेंगे। सपोज ये एक राइट बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ कर दिया और एक राइट बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों के दोनों राइट बाइसेक्टर जो हैं ये पॉइंट O पे मिल रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देन ज्वाइंड O विद A, B एंड C। फिर मैं क्या करता हूँ कि ये O पॉइंट को मैं A से मिला देता हूँ, ये A से मिला दिया, ये B से मिला दिया और ये C से मिला दिया। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है इसकी। वो भी जब तक आपको समझ में आई है, आगे मूव करते हैं। फिर नाउ वी हैव टू प्रूव आर स्टेटमेंट। हमारे पास क्या है, ये अब कुछ लाइनें बन गई हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ O से A का डिस्टेंस O से B के डिस्टेंस के बराबर है। O से A का डिस्टेंस जो है वो कॉन्ग्रेंट है O से B के डिस्टेंस के, बिकॉज जो भी ये राइट बाइसेक्टर का पॉइंट होता है वो एजेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ठीक है जी। ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स। ठीक है जी। तो ये इसकी लॉजिक आ जाएगी, जो रीज़न है। इसी तरह से अगर देखो O से A और O से B बराबर हैं, तो O से B और O से C का डिस्टेंस भी आपस में बराबर ही होगा। और एज इट इज़ O से C का डिस्टेंस जो है वो O से A के बराबर होगा। सिंपल है लॉजिक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। इसके बाद मैं इसको इक्वेशन को फर्स्ट का नाम दे देता हूँ, ये सेकंड का नाम दे देता हूँ, ये इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी। पॉइंट O जो है वो राइट बाइसेक्टर पर है किसके, CA के, क्योंकि अभी हमने गौर किया कि ये राइट बाइसेक्टर बने हैं AB और BC का, तो इन दोनों का सेंटर पॉइंट
राइट बाइसेक्टर का ये ओ है, तो ऑब्वियसली सी ए का भी राइट बाइसेक्टर अगर इधर से बनाते तो ओ पर जाकर ही मिलना था। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। ठीक है जी, सही। ये बात भी होगी, लेकिन हमने ऊपर ये बात क्लियर की हुई है कि पॉइंट ओ जो है वो ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पर आ रहा है। तो इट मीन दैट कि ओ तीनों का ही राइट बाइसेक्टर बन रहा है, बट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, तो इससे प्रूव हो जाता है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ये प्रूव हो जाता है हमें कि जी अगर ये राइट बाइसेक्टर है ओ ए का और ओ बी का, सॉरी ए बी का और बी सी का, तो इट मीन दैट यही वो पॉइंट है जो सी ए का भी राइट बाइसेक्टर हो रहा है। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर हम लोग किसी भी ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर लेते हैं तो सारे के सारे एक पॉइंट पे मीट होते हैं, मतलब कंकरेंट होते हैं। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है जी, थैंक यू।